एक छोटे से गांव सूरजपुर में दयाराम नाम का एक किसान रहता था। उसके दो बेटे थे, विवेक और करण। दोनों बचपन में एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए करण के मन में अपने ही बड़े भाई के लिए जलन पैदा होने लगी। दयाराम जी, आपका बड़ा बेटा विवेक तो बहुत समझदार है। सच में इतना सीधा लड़का आजकल कहाँ मिलता है। गांव वालों की ये बातें करण को बिल्कुल पसंद नहीं आती थीं। उसे लगता था कि हर कोई सिर्फ उसके भाई की तारीफ करता है। आखिर सब उसी की तारीफ क्यों करते हैं? मैं उससे ज्यादा स्मार्ट हूँ। क्या हुआ करण, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? भैया, आपको कभी बुरा नहीं लगता? गांव वाले हर वक्त आपकी तारीफ करते रहते हैं। अरे पगले, लोग आज तारीफ करेंगे, कल भूल जाएंगे। इंसान को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन विवेक की यही अच्छाई अर्जुन को और ज्यादा चुभने लगी। समय बीतता गया और एक दिन दयाराम ने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। बेटा, अब तुम दोनों की शादी की उम्र हो गई है। मैंने तुम दोनों के लिए रिश्ते देखे हैं। ये सुनते ही अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। वो हमेशा सपना देखता था कि उसकी शादी किसी अमीर परिवार की लड़की से हो, जहाँ बड़ा बंगला हो, गाड़ियाँ हो और गांव वालों के सामने रुतबा हो। विवेक बेटा, तेरे लिए रिश्ता आया है। लड़की का नाम सावित्री है। परिवार साधारण है, लेकिन लड़की बहुत संस्कारी और समझदार है। बाबूजी, जहाँ आपको ठीक लगे वही मेरी खुशी है। दयाराम अपने बड़े बेटे की बात सुनकर खुश हो गए। फिर अर्जुन की बारी आई। अर्जुन, तेरे लिए शहर के बड़े व्यापारी की बेटी रिया का रिश्ता आया है। ये सुनते ही अर्जुन खुशी से उछल पड़ा। वाह बाबूजी, लगता है किस्मत भी समझती है कौन किस लायक है। फिर उसने अपने भाई की तरफ देखकर ताना मारा। भैया की जिंदगी खेतों में गुजरेगी और मैं शहर में बड़ी जिंदगी जीऊंगा। विवेक बस मुस्कुरा दिया। कुछ ही दिनों बाद दोनों भाइयों की शादी हो गई। विवेक अपनी पत्नी सावित्री को लेकर गांव के छोटे से घर में आ गया। छोटा सा कमरा, मिट्टी का आंगन और रसोई में बस जरूरत का सामान। पहली रात विवेक चुपचाप बैठा था। क्या सोच रहे हो जी? बस यही कि मैं तुम्हें ज्यादा सुख नहीं दे पाऊंगा। मुझे महल नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। उधर अर्जुन की जिंदगी किसी सपने जैसी हो गई थी। बड़ा बंगला, महंगी गाड़ी, नौकर चाकर और हर तरफ शानो शौकत। धीरे धीरे अर्जुन को अपना गांव छोटा लगने लगा। एक दिन रिया ने कहा, सच बताऊं अर्जुन, मुझे तुम्हारा गांव बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे भी नहीं। बस कुछ दिन और, फिर मैं मम्मी पापा से अलग हो जाऊंगा। उधर विवेक और सावित्री दिन रात मेहनत कर रहे थे। सुबह खेत, दोपहर में काम, रात को घर। एक दिन सावित्री ने कहा, सुनिए, सिर्फ खेती से घर नहीं चलेगा। क्यों ना गांव का शुद्ध घी और अचार शहर में बेचें? लेकिन पैसे? सावित्री अंदर गई और शादी के गहने लेकर आई। सावित्री, इन्हें बेच देते हैं। नहीं, ये तुम्हारे गहने हैं। गहने फिर आ जाएंगे, लेकिन मौका नहीं। दोनों ने मेहनत शुरू की। धीरे धीरे उनका छोटा काम बड़ा बनने लगा। उधर अर्जुन अपने ससुर के बिजनेस में घमंड दिखाने लगा। एक दिन उसने बिना समझे करोड़ों का बड़ा सौदा कर दिया। बड़ा आदमी बनना है तो बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। लेकिन वही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका बन गया। कुछ ही महीनों में पूरा बिजनेस घाटे में चला गया। कर्ज, नुकसान और रिश्तों का असली चेहरा सामने आने लगा। तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुमसे कुछ नहीं होता अर्जुन। धीरे धीरे नौकर चले गए, गाड़ी बिक गई और एक दिन रिया भी छोड़कर चली गई। जिस अर्जुन को अपने पैसे और रुतबे पर घमंड था, आज उसके पास रहने की जगह भी नहीं थी। आखिरकार एक बरसाती रात
भीगा हुआ अर्जुन गांव वापस लौटा। अर्जुन बेटा, अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। बाबूजी, मैं हार गया। तभी पीछे से विवेक आया। अर्जुन को लगा आज भैया उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जो हुआ उसने अर्जुन को अंदर से तोड़ दिया। चल अंदर आ, पहले खाना खा। भैया, मैंने हमेशा आपसे जलन की, आपका मजाक उड़ाया। भाई गलती करता है, लेकिन भाई पराया नहीं होता। उस रात अर्जुन बहुत रोया। पहली बार उसे समझ आया जिस परिवार को उसने छोटा समझा था वही मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा था। कुछ महीनों बाद विवेक ने अर्जुन को अपने काम में साथ लगा लिया। धीरे धीरे अर्जुन बदलने लगा और एक दिन दोनों भाई खेत में हंस रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में हंसा करते थे।